हेलो दोस्त, 1 जुलाई से डीए आपको 53.22% लगभग हो गया है, लेकिन 54% होने के लिए 8.5% सीपीआई इंडेक्स आपको बढ़ना चाहिए, जो जून की डाटा आएगी, जो इम्पॉसिबल ही नहीं, दुर्लभ भी है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि 54% डीए मिल जाएगा, तो अब मुश्किल लग रहा है। अगर 54% मिलता है तो आपका अगले जनवरी 2025 वाला में उसको घटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका सीपीआई इंडेक्स 2016 आपका डाटा बता रहा है कि 53.5 भी पहुंच नहीं रहा है। जो अभी का जारी हुआ है 139.9 जारी हुआ है। तो इम्प्लाई के नुकसान इस बार होता हुआ दिख रहा है। पिछले कई बारों से 4% या इससे प्लस बढ़ रहा था, तो लोगों का एक उम्मीद रहता था कि देखिए महंगाई के हिसाब से कुछ न कुछ करीब आ रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं आता था, कुछ करीब आ जाता था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे डाटा जो जारी हुआ है उसी की बात करेंगे हम, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो जो डाटा जारी हुआ है उसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट मई 24 का हुआ है, जिसका एक्सेल कैलकुलेशन हम अभी थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं, जिसमें आपका सब कुछ कहा गया है कि जो हमें रिटेल प्राइस वगैरह का जो कैलकुलेशन किया है उसके करने के बाद सीपीआई इंडेक्स 0.5 की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़ के 13.9 हो गया है, 139.9 हो गया है। जो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट यहाँ से यहाँ बढ़ी है, 3.86 से 4.42 तक मई में बढ़ी है। तो अब इसका ईयर बाय ईयर कहेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि ईयर बाय ईयर 1 ईयर इन्फ्लेशन ऑफ द मंथ मई इतना, मॉडरेट इतना तो इतना, मई 2023। यहाँ देखिएगा 3.86 से बढ़ के 4.42 हो गया, लेकिन आपका सीपीआई इंडेक्स में इसका रिफ्लेक्शन उतना नहीं हो रहा है जितना यहाँ अभी बढ़ा भी है। तो हम थोड़ा सा इसके लिए आपको डिटेल में चलेंगे। तो टोटल अभी जो डिटेल आपका है, जनरल इंडेक्स जो पहले 139.4 था वो बढ़ गया है 139.9 हो गया है। ये है फाइनल। इस पर अगर एक्सेल कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए आपकी डाटा निकालने के लिए हम चलेंगे अपने यहाँ डाटा पे चलेंगे। तो यहाँ से हम आपको डाटा ला के दिखाएँगे, एग्जैक्ट डाटा दिखाएँगे। थोड़ा यहाँ से एक्सेल फार्मूला के तहत कैलकुलेशन कर दिया है। तो देख लीजिएगा जुलाई 2023 में जो आपका 13.7 था, जो अभी बढ़ते बढ़ते 1.39 हुआ है। तो कहाँ महंगाई दर 38.6 और 4.22 का बीट कर रहा है। ये कंडीशन में थोड़ा भी अभी भी घट है। इस बार क्या हुआ कि पिछली बार जो महंगाई दर बढ़ा था वो फिर आपका अक्टूबर नवंबर में अच्छा खासा घट के 38.4 तक आ गया था। फिर उसके बाद वह बढ़ते आगे बढ़ा तो 38.9 हुआ, 39.2 हुआ, लेकिन मार्च वाले में फिर से कम हो गया। और कुल मिला के जो अभी मई में है तो वहीं के वहीं है। हालांकि एक्चुअल महंगाई बात आपका डिटेल मार्केट की कुछ इससे अलग बयां करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की डाटा है उसमें कहा जा रहा है कि जुलाई 23 से अभी मई 2024 में महंगाई दर में मामूली 0.2 की अंतर है, जो कुल मिला के सही नहीं दिख रहा है। और इसका रिफ्लेक्शन अगर हम कैलकुलेशन में करते हैं फार्मूला के हिसाब से, तो ईयरली डाटा में अगर हम सारे सम को जोड़ देंगे, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ईयरली एवरेज 400 दिखता है। और 400 को हम सीपीआई का फार्मूला में अगर लगाते हैं 2015 का एवरेज कैलकुलेशन में, तो 139.13 होगा। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,39,013 होगा। और इसको 12 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 261 पॉइंट कितना से डिवाइड करना है, 261.7 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल आप देखिएगा 53.22% बन रहा है। अगर आपको 54% डीए चाहिए तो ये आपका जून वाला डाटा 139 नहीं 148.4 चाहिए लगभग, या 4 या 3 चाहिए, तब जाके आपको ये मिलेगा कितना 54%। और 148.4 जाने के लिए यहाँ से यहाँ की बढ़ोतरी होगी 8.5, जो नामुमकिन की नहीं मुश्किल है, क्योंकि आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि जब पूरे साल में आपका 0.2 बढ़ा है तो एक महीने में 8.5 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, और कभी हुआ भी ऐसा नहीं है। इसलिए आप सोचिए कि इस बार का डीए आपको वहीं मिलने वाला है, जो आपको लगभग जो अगर ये 53.22 है, अगर ये 53.51 या 50 से ऊपर हो गया तब तो आपको 54 मिलेगा।
अगर नहीं हुआ तो ये 53 ही मिलेगा, राउंड फिगर 53 ही दिया जाएगा महंगाई दत्ता। और अगर आपको 54 दे दिया गया तो आपको जनवरी 2025 वाला जो डाटा है उसमें इसको डिस्काउंट कर लिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, वहाँ तो 2 ही या 3% बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जबकि महंगाई दर काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के इस बार का डाटा थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, और डाटा इस बार पिछले साल और इस साल के मुकाबले इस बार डाटा थोड़ा वेरिएशन 2 बार उतार और चढ़ाव के कारण कम हुआ है, जिसका अंतर आपको दिख रहा है साफ साफ। इन्फ्लेशन जो पहले था उसके आसपास ही है, और आसपास मतलब पॉइंट में 42 का है और यहाँ से 6 का है, यानी डिफरेंस तो ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन में जा रहे हैं, जो CPI IW में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ईयरली डाटा बहुत कम बढ़ा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।